आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में कहानी के उद्भव और विकास की। हिंदी कहानी लेखन का क्रम तो बहुत पहले से चल रहा है, किंतु इन कहानियों के अंदर आधुनिक कहानी के तत्वों का अभाव था। इनमें किसी न किसी रूप में कहानी के तत्व तो मिल जाते हैं, लेकिन जो पूर्णतः विकास हुआ वो आधुनिक युग में आकर के हुआ। गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता में भी भक्तों की कथाएं लिखी गई हैं। सदा सुखलाल के सुख सागर में और लल्लू लाल के प्रेम सागर में भी अनेक कथाओं को स्थान दिया गया, किंतु इन सभी कथाओं में किसी प्रकार की जो मौलिकता है वो दिखाई नहीं देती है। वस्तुतः हिंदी कहानी का आरंभ भारतेंदु युग से माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के इसी काल में आकर के गद्य का विकास हुआ और अनेक लेखकों ने उपदेशात्मक और अन्य कई प्रकार की कथाएं लिखी। अब सर्वप्रथम यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी किसे माना जाए। इस विषय पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ जो इतिहासकार हैं, जो साहित्यकार हैं, वो 1900 में प्रकाशित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को मानते हैं, लेकिन वो उस पर मानते हैं कि टेम्पेस्ट की छाया है, वो मौलिक कहानी नहीं है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने रानी केतकी की कहानी को प्रथम कहानी माना है, तो कुछ ने राजा भोज का सपना नामक कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। प्रभाकर माचवे जटमल कृत गोरा बादल की कहानी को पहली कहानी मानते हैं, किंतु अगर इन तीनों कहानियों का विश्लेषण किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन तीनों कहानियों में किसी भी कहानी के अंदर आधुनिक कहानी के तत्व जो हैं विद्यमान नहीं हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं कि कहानी का जो उद्भव और विकास है उसका क्रम क्या है। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु काल के सभी साहित्यकारों ने कहानी की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान नाटक और निबंध लेखन की ओर ही रहा। फिर भी इस युग में जनता के मनोरंजन के लिए निबंध कथाओं की रचना जो है वो आरंभ हो चुकी थी। इसी युग में राधाचरण गोस्वामी ने यमलोक की यात्रा और भारतेंदु जी ने एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न नामक रचनाएं लिखी। इन रचनाओं को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस काल में हिंदी कहानी लेखन के बीज तो पड़ चुके थे, किंतु उनका समुचित विकास नहीं हो पाया था। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में कहानी को आरंभ करने के प्रेरणा स्रोत भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानना गलत नहीं होगा। आधुनिक कहानियों में हमारे जीवन के मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी प्रकार कहानीकार हमारे मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी अति सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार का कहानी लेखन का जो मूल स्रोत है वो बंगला साहित्य को माना जा सकता है, और बंगला कहानीकारों ने इस साहित्य को अंग्रेजी के साहित्य से ग्रहण किया और अपने परिवेश में ढालकर उसकी एक सुंदर कहानी तैयार कर ली। हिंदी कहानी भी बंगला के इन्हीं गल्पों की एक विकसित परंपरा है। अगला युग जो आता है वो है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में हिंदी में कहानियों का समुचित विकास हुआ। उन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती के अंदर हिंदी की पहली मौलिक कहानी इंदुमती जो है सन 1900 में प्रकाशित की थी। इस कहानी का जो आधार है वो शेक्सपियर की दी टेम्पेस्ट का है, और इस कहानी के लेखक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इस कहानीकार ने टेम्पेस्ट की कथा वस्तु को
विशुद्ध भारतीय वातावरण के अंदर ढालकर प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात जो सरस्वती पत्रिका थी उसके अंदर अनेक अनुदित एवं रूपांतरित कहानियों का एक तांता सा बंध गया। एक बंगाली महिला ने बंग महिला के नाम से अंग्रेजी की कई कहानियों का अनुवाद किया और इसी काल में बाबू गिरिजा कुमार घोष ने पार्वती नंदन के नाम से अनेक अंग्रेजी कहानियों का अनुवाद किया। इस प्रकार अनेक ऐसे लेखक आ गए जिन्होंने इन्हीं कहानियों से प्रेरणा पाकर के मौलिक कहानियों की रचना की। इस युग के अंदर जितनी कहानियाँ लिखी गई उनमें से इंदुमती, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली जो है उच्च कोटि की कहानियाँ हैं। इसी काल के अंदर वार्तालाप शैली का भी आरंभ हुआ। बंग महिला द्वारा रचित जो दुलाई वाली कहानी है उसने समाज के यथार्थ चित्रण के साथ साथ मनोवैज्ञानिकता और नाटकीयता का भी सुंदर समावेश किया है। इन सभी बातों को देखकर कुछ आलोचक इस दुलाई वाली कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानते हैं। इसी काल में सरस्वती पत्रिका के अंदर अनेक घटना प्रधान, भाव प्रधान, चरित्र प्रधान कहानियों का समावेश हुआ। सरस्वती एक ऐसी पत्रिका थी जिसने प्रसाद, प्रेमचंद, विशंबरनाथ कौशिक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन सभी की कहानियों को स्थान दिया। सरस्वती के पश्चात इंदु पत्रिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना है। इंदु काशी से प्रकाशित एक पत्रिका थी। इसमें इस काल के कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ भी प्रकाशित हुई और इसी पत्रिका में बंगला एवं अन्य भाषाओं से अनुदित की गई कहानियों को भी छापा गया। प्रसाद जी की इस युग की महत्वपूर्ण कहानियाँ थी चित्तौड़, उधार, चंदा एवं गुलाम तथा ग्राम। इस काल की मुख्य अनुदित जो कहानियाँ हैं वो हैं ललिता, प्रियमंदा और पोस्टकार्ड। इस प्रकार इस काल के अंदर कहानी कला को काफ़ी प्रोत्साहन मिला और उसका जो प्रचार प्रसार भी हुआ। इसी युग के अंदर जी.पी. श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद और इला चंद्र जोशी की महत्वपूर्ण कहानियों को प्रकाशित करने का जो श्रेय है गल्पमाला पत्रिका को जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहानी जगत में केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही अपनी धाक जमा दी थी। उनके द्वारा रचित कहानी उसने कहा था उनकी विशेष रूप से प्रसिद्ध कहानी है जिसमें कहानी कला के सभी तत्व उत्कृष्ट कोटि में विद्यमान हैं। कहानी कौशल, चरित्र चित्रण, भाषा के सौंदर्य की कसौटी पर ये कहानी खरी उतरती है। इसके बाद जो अगला युग आता है वो है कहानीकार प्रसाद का युग। कहानीकार प्रसाद जो हैं वो एक भाव प्रधान लेखक माने गए हैं क्योंकि प्रसाद जी मुख्य रूप से जो हैं वो कवि थे। उनके नाटक, उपन्यास एवं कहानियाँ तथा अन्य सभी काव्य विधाओं में उनके कवित्व के दर्शन हैं वो होते हैं। उनकी प्रारंभिक कहानी जो है ग्राम इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात इनकी कहानियाँ इंद्रजाल, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप नामक संग्रहों में प्रकाशित हुई। इन्होंने अपनी कहानियों में भावों को प्रधानता दी है, इसी कारण इन्हें भाव प्रधान कहानीकार भी कहा जाता है। मानव जीवन के आंतरिक भावों एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में उन्हें बहुत सफलता मिली है। उनकी कहानियों की भाषा काव्यमयी है। प्रारंभ में इनकी कहानियों के अंदर बंगला का प्रभाव दिखाई देता था, लेकिन बाद में मौलिकता जो है उसके अंदर दिखाई देने लगी क्योंकि प्रसाद जी भावना से अभिभूत होकर कहानियाँ लिखते थे। इसी कारण उनका स्थूल समस्याओं की ओर ध्यान कम था। वो भावों की बारीकी और उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में ही लगे रहते थे।
उनकी कहानियाँ काव्यमयी और संस्कृत के शब्दों की अधिकता होने के कारण पाठक की समझ से थोड़ी बाहर की चीज़ है। प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण किया है। उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि पर भी कहानियाँ लिखी हैं, जहाँ पर इतिहास गौण हो जाता है और कल्पना को विशेष स्थान मिलता है। इन कहानियों के अंदर ही प्रसाद जी ने आदर्श और भारतीय दर्शन को भी हमारे सामने या पाठकों को उसके दर्शन कराए हैं। उनकी इसी भाव प्रधान शैली को लेकर आगे चलने वाले जो कहानीकार हैं, उनमें राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, गोविंद वल्लभ पंत और चंडी प्रसाद हरदेश का नाम लिया जा सकता है। राधा कृष्ण दास ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पक्ष पर अनेक कहानियाँ लिखी हैं। आकाशदीप, भिखारिन, पुरस्कार, बिसाती, चूड़ीवाला, सालवती, ममता और नूरी इस काल की महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। प्रसाद युग के बाद अगला युग जो आएगा वो है प्रेमचंद युग। अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।